जो लोग ये कह रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को समाप्त कर दिया जाए, शायद वनडे क्रिकेट ने कल उसी का जवाब दिया है। कल भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो मुकाबला हुआ, कितना थ्रिलिंग था, कितना एक्साइटिंग था और कितना रोमांचक था। जिन्होंने भी इस मैच को देखा है वो समझ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 को। मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच ओडीआई सीरीज शुरू हो गई है। शिखर धवन भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। कल पहला मैच भारत ने जीत लिया है, जिसकी की अपेक्षा थी, लेकिन मुकाबला इतना करीबी होगा इसकी अपेक्षा किसी को नहीं थी। और यही वजह है कि वेस्टइंडीज जब अपोनेंट था तो लोग इस सीरीज के प्रति उतना गंभीर नहीं दिख रहे थे या इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन कल जो मैच हुआ है और पहला ओडीआई हुआ है और जितना नजदीकी मुकाबला हुआ है, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से इस सीरीज में लोगों का इंटरेस्ट लौट रहा होगा। मात्र 3 रनों से भारत ने ये मैच जीता। मेरे साथ प्रोजेश हैं। प्रोजेश, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? जी बिल्कुल, काफी थ्रिलिंग मैच था। जिस तरह से वेस्टइंडीज ने पलटवार किया और लास्ट गेंद तक जो ये रोमांच बना रहा मैच का, ये तो इंडिया की किस्मत थी कि इंडियन टीम जीत गई। और इसमें शिखर धवन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था कि एक जो फैसला था कि उन्होंने जो फाइनल को पीछे किया था और एक सेव संजू सैमसन के द्वारा काफी लकी साबित हुआ इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और मतलब ये सोशल मीडिया पे अब ये वायरल हो रहा है कि ये जो उनका एक फैसला था जो कि शिखर धवन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही है कि जब उन्हें लगा कि लॉन्गर साइड हम ज्यादा इस्तेमाल करें और उन्होंने फाइन लेग को पीछे किया। और इसके अलावा जो सिराज आखिरी ओवर लेकर आए थे, और कह सकते हैं कि बैटल ऑफ नर्व जिसको बोलते हैं ना प्रोजेश, वो था। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए था और सिराज के हाथ में गेंद थी और लग रहा था क्या होगा। और जब तीसरी गेंद पर एक बाउंड्री भी आ गई तो लगा कि अब कुछ भी हो सकता है। और उसी वक्त डाउन द लेग संजू सैमसन का फुल स्ट्रेच डाइव अपनी बाईं ओर, और वो वाइड तो हुआ। 1 रन तो आपने दिया लेकिन वो बाउंड्री बचा लिया। आपने मैच कितने से जीता? 3 रन से। अगर वो बाउंड्री होता तो मैच का क्या होता ये सभी समझ सकते हैं। और कह सकते हैं कि बैटल ऑफ नर्व में भारतीय टीम ने अपने नर्व को जो है बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया। और उस विपरीत परिस्थितियों में, उस तनाव के क्षणों में भी जिस तरह से शिखर धवन सामने आए, बॉलर को थोड़ा रिलैक्स किया। हालांकि स्काई सूर्य कुमार यादव उस समय बहुत टेंस दिख रहे थे जब बाउंड्री लग गई। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि खिसियाहट जैसी उनके चेहरे पे दिख भी रहा था। तो ये और यही क्रिकेट है। जो लोग कह रहे हैं कोई भी फॉर्मेट जो है, मुझे लगता है कल का मैच देखने के बाद तो मुझे लगता है कि अभी ओडीआई को खत्म करने की जरूरत नहीं है। रोमांच वही है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या टीम 50 ओवर खेलने के लिए तैयार है? आप कल जब ये सीरीज शुरू हो रहा था तो फिल सिमंस ने खुद कहा था कि उनके लिए जो लक्ष्य है वो ये उन्होंने बल्लेबाजों को दिया है कि वो 50 ओवर बल्लेबाजी करें। इस लिहाज से कल वेस्टइंडीज की टीम हार के बाद भी संतुष्ट होगी कि उन्होंने 50 ओवर बल्लेबाजी की। और जब 2 टीम 50 ओवर बल्लेबाजी करेगी ना तो मैच रोमांचक होगा, चाहे वो ओडीआई हो तो या आप किसी भी फॉर्मेट की बात करें। अगर T20 क्रिकेट में अगर टीमें 20 ओवर ही ना खेलें तो उसका भी रोमांच खत्म हो जाएगा। तो यही हुआ, वो एक सामंजस्य बिठाने में जो है वो खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। वेस्टइंडीज की टीम इसके जो पिछली जो सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ काफी खराब प्रदर्शन था। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात क्योंकि वे 50 ओवर बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उनके जो कोच थे फिल सिमंस, उनका कहना था कि अगर वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर बैटिंग करती है तो ये उनके लिए एक राहत की बात है। और जाहिर सी बात है कि वेस्टइंडीज के पास ऐसे पावरफुल खिलाड़ी है कि अगर वो 50 ओवर खेलते हैं तो किसी भी टारगेट को चेस कर सकते हैं। कल उनका दिन नहीं था कर सकते हैं, या भारतीय टीम कुछ लकी साबित हुई जिस तरह से इंडियन टीम ने सेव की। लेकिन उनके जो प्रमुख जो बल्लेबाज थे पावेल, वो काफी सस्ते में आउट हो गए। साई होप से उन्हें काफी उम्मीद थी, वो भी काफी सस्ते में आउट हो गए। लेकिन उन्होंने हाल नहीं छोड़ा और अपने कोच की बात को सही साबित करते हुए 50 ओवर तक बैटिंग की। उनके जो मिडिल ऑर्डर थे और जो टॉप ऑर्डर में साई होप के आउट होने के बाद मेयर्स और किंग और ग्रुप्स ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। इतना ही नहीं प्रोजेश, आप अगर डाउन द ऑर्डर आते हैं तो जो शेफर्ड ने बल्लेबाजी की, अकील हुसैन ने जो बल्लेबाजी की, ये कितना महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं जब आपका टेल आप कुछ कंट्रीब्यूट करता है ना तो मैच रोचक बनता है।
तो वही मैं कह रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कल के मैच के बारे में मैं कहूंगा, रोमांच की बात करूंगा। मैच को आप स्टेज पे देखिए, इंडिया ने जब शुरुआत की तो ओपनिंग पार्टनरशिप जो हुआ धवन और शुभमन गिल का सेंचुरी की पार्टनरशिप, 119 रनों की साझेदारी हुई। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई। टॉप 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी की। मैच बिल्कुल एक तरफा जा रहा था, लग रहा था कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है। 34वें ओवर में जब शिखर धवन आउट हुए दूसरे विकेट के रूप में, भारत का स्कोर 213 के आसपास था। लेकिन आखिरी के जो वो 16 ओवर हुए, उसमें क्या वापसी की है वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने, मतलब तारीफ करनी होगी उनकी। और यही खूबसूरती है वनडे क्रिकेट की। फॉर्मेट जितना लंबा होता है प्रोजेक्शन, वापसी की संभावना उतनी ज्यादा होती है किसी भी टीम के लिए, और उतने ज्यादा मोड़ आते हैं मैच में, और यही इस क्रिकेट की खूबसूरती है। तो कल आपने देखा कि लास्ट में जो है भारतीय बल्लेबाजी, जो मिडिल ऑर्डर है, थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, मैं मानता हूं, लेकिन बावजूद इसके जो है वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और भारत को 308 रनों पे रोक दिया। जब वेस्टइंडीज की पारी शुरू होती है तो साई होप आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी, सिराज ने उन्हें आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेयर्स और ब्रुक्स ने जो साझेदारी निभाई, उन्होंने भी शतकीय साझेदारी निभाई। और जब साझेदारियां बनती हैं क्रिकेट में, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो ना, तो पार्टनरशिप का गेम है क्रिकेट। जितनी लंबी साझेदारियां बनेगी, आपकी टीम का स्कोर उतना आगे बढ़ेगा। और वही देखा, और तारीफ करना होगा ये शार्दुल ठाकुर की। लॉर्ड ठाकुर शुरू में थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन जब वो लौटे 24वें 25वें मिड ऑफ द इनिंग में, तो उन्होंने 2 जो विकेट लिए, जो जल्दी आउट किए, दोनों बैट्समैन को आउट किया, तो मैच में भारत ने वहां से वापसी की। आखिरी ओवर में तक ये रोमांच बना रहा। 15 रन चाहिए था, भारत ने 3 रन से मैच जीता। जब आखिरी गेंद फेंकी जानी थी तो 5 रन चाहिए थे जीत के लिए। अगर बाउंड्री आती, अगर मान लीजिए छक्का नहीं भी लगता, अगर बाउंड्री भी आ जाती आखिरी गेंद पर, तो मैच सुपर ओवर में जाना था। तो कह सकते हैं वनडे क्रिकेट जो है अपने बेस्ट पे था। और ठीक है, भारतीय टीम पूरी टीम नहीं है, 6-7 प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप कह सकते हैं कि ये सीरीज जो है अब लाइव हो गई है। और कल जब दूसरा मैच खेला जाएगा संडे को, तो मुझे लगता है कि सबकी निगाहें उस मैच पे होंगी, और अब ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, जिस तरह का मैच कल रहा, जो 50 ओवर्स का गेम था, आजकल लोग देखना नहीं चाहते, या तो इससे थोड़ा सा 2020 का जो क्रेज है वो काफी बढ़ा हुआ है। लेकिन फिर 50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है, वे एक्चुअल में देखा जाए तो एक टीम अगर पहले लड़खड़ा भी जाती तो एक वापसी की संभावना बनी रहती है इस तरह के फॉर्मेट में, लॉन्ग फॉर्मेट में। तो 50 ओवर्स का जो गेम है, ये किसी भी तरह से आप बोरिंग नहीं कर सकते। इस तरह का गेम देखने के बाद तो आप किसी भी कीमत पे इसे नकार नहीं सकते। बिल्कुल, तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ जो पहला खेला गया, पहला वनडे हुआ भारत और वेस्टइंडीज के बीच। दूसरा मुकाबला कल खेला जाना है। हर मैच पर हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, मैच पर बात करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज बाइस्कोप के साथ।